क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई मरता है तो असल में उसके साथ क्या होता है? जिस शरीर को हम जीवन भर मैं मानते हैं, वो तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वो जो भीतर बोलता है, महसूस करता है, सोचता है, वो मैं कहाँ चला जाता है? क्या आत्मा बस एक कल्पना है, या सच में कुछ ऐसा अस्तित्व है जो शरीर के जाने के बाद भी जीवित रहता है? विज्ञान कहता है मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती। भगवत गीता में लिखा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही वह रहस्य है जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत बताती है। रात का सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा, कोई व्यक्ति अंतिम सांस लेता है, उस पल क्या होता है? आधुनिक विज्ञान कहता है मस्तिष्क की गतिविधियां बंद हो जाती हैं, लेकिन जो लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर वापस लौट आते हैं, जिनके नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, वो कुछ और ही बताते हैं। वे कहते हैं जैसे ही शरीर शांत हुआ, उन्हें लगा वे ऊपर तैर रहे हैं। उन्होंने अपना शरीर नीचे देखा, रोते हुए अपने परिवार को देखा, पर खुद को हल्का, मुक्त और असीम महसूस किया। उनके आसपास तेज प्रकाश था, एक गहरी शांति थी, जैसे उन्हें कोई बुला रहा। कई संस्कृतियों में इस क्षण को कहते हैं आत्मा का प्रस्थान। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। वो कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास ही रहती है, जैसे किसी ने अपने ही घर का दरवाजा बंद देख लिया हो और बाहर खड़ा हो गया हो, लेकिन फिर एक अदृश्य शक्ति उसे खींच ले जाती है, एक सुरंग, एक प्रकाश की ओर। पश्चिम लोग इसे द टनल ऑफ लाइट कहते हैं। गीता में इसे सूक्ष्म मार्ग बताती है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। जैसा कर्म वैसा अगला लोक। अब यहाँ से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। हर आत्मा को दो दरवाजे मिलते हैं, एक उजाले की ओर, एक अंधेरे की ओर। उजाला मुक्ति, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। अंधेरा अधूरी इच्छाओं, आसक्तियों और दुख का संसार है। अगर आत्मा बंधनों से मुक्त है तो वह प्रकाश में विलीन हो जाती है, जिसे कहते हैं मोक्ष। लेकिन अगर उसमें आसक्ति है, परिवार की, संपत्ति की या किसी अधूरे काम की, तो वो भटकती रह जाती है। यही कारण है कि कई आत्माएं अपने घरों, जगहों या वस्तुओं के आसपास दिखाई देती है। वे गई नहीं होती, वे सिर्फ छोड़ नहीं पाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु कोई शत्रु नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो इसे नहीं समझ पाता वह बार बार लौटता है, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी मनुष्य बनकर। यही है संसार का चक्र, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। अब सोचिए, हर जन्म में हम कुछ अधूरा छोड़ जाते हैं, कुछ कर्म अधूरे, कुछ रिश्ते अपूर्ण। इन्हीं अधूरे कर्मों के कारण आत्मा बार बार लौटती है, कभी किसी चेहरे में, कभी किसी जगह पर। क्या आपने कभी किसी अजनबी को देखकर महसूस किया है यह चेहरा कहीं देखा है?
या किसी जगह पर जाकर महसूस हुआ हो यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं। यही है पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपकी आत्मा वही स्थान, वही ऊर्जा पहचान लेती है, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। मृत्यु के बाद आत्मा 5 पड़ावों से गुजरती है। पहला, प्रस्थान, शरीर छोड़ने का क्षण। दूसरा, भ्रमण, अपने ही संसार में भटकना। तीसरा, न्याय, कर्मों का मूल्यांकन। चौथा, निर्णय, अगले जन्म का चयन। पांचवा, पुनर्जन्म, नया शरीर, नई कहानी। यह कर्मों का गणित है और भगवान इसके न्यायाधीश हैं। यमराज के लोक में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा खुलता है। हर अच्छे कर्म की ओर रोशनी होती है, हर बुरे कर्म की छाया। जो आत्मा संतुलन में होती है उसे नए अवसर मिलते हैं, जो अंधकार में होती है उसे अगले जन्म में वही सीख फिर से दी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आत्मा का मार्ग है, जैसा कर्म वैसा अगला लोक। अब सवाल यह उठता है, क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम मृत्यु से परे जा सकते हैं? उत्तर है हाँ। जब आत्मा जान लेती है कि यह शरीर नहीं, केवल चेतना है, तब भय समाप्त हो जाता है और वही है मोक्ष का आरंभ। योगी कहते हैं, जो मृत्यु को देखने से पहले मृत्यु को जान ले वही अमर हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती। हर दिन जब किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं, किसी पुराने विचार को त्यागते हैं, किसी रिश्ते के दर्द को जाने देते हैं, हम थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। यही है आध्यात्मिक पुनर्जन्म और शायद यही मृत्यु का सबसे सुंदर अर्थ है। अब आप सोचिए, क्या सच में मृत्यु अंत है या उस द्वार की शुरुआत है जो आत्मा को अनंत में ले जाता है? जब अगली बार आप किसी के चले जाने की खबर सुने तो रोइए नहीं, बस याद रखिए वो गया नहीं है, बस अगले अध्याय में प्रवेश कर गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा, अमर और अविनाशी है। तो अगली बार जब आप नींद में डूबे, सोचिए, शायद यह मृत्यु की छोटी सी झलक है, और जब सुबह उठे तो जानिए आपको एक और नया जीवन मिला है, एक और मौका खुद को पहचानने का। मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ।